Hello everyone. Today we are going to continue with definitions on continuity. पिछले वीडियो में हमने ये definitions देख ली थी, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. Continuity at a point हमने देखा था. A function will be called continuous at a given point x equal to a if limit of the function equals value of the function. किसी भी फंक्शन को एक पॉइंट के ऊपर हम कंटिन्यूस कहेंगे अगर लिमिट ऑफ फंक्शन और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट इक्वल हो जाए तो. और अगर आपको डायरेक्ट लिमिट नहीं निकाल सकते हैं तो लेफ्ट लिमिट इक्वल टू राइट लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन. कब हमें अपर डेफिनेशन की जरूरत लगती है और कब हमें लोअर डेफिनेशन की जरूरत लगती है, ये हमने फार्मूले एंड डेफिनेशंस वाले पिछले वीडियो में देखा था. तो अगर आप उसको और डिटेल में जानना चाहते हैं, भूल चुके हैं, तो प्लीज़ उस वीडियो में जाकर के इस पॉइंट को क्लियर कर लें. कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन भी हमने देखी थी. अ फंक्शन f of x is called continuous if it is continuous at each point of its domain. किसी फंक्शन को हम कंटिन्यूस फंक्शन तब कह पाएंगे अगर वो अपने डोमेन के हर एक पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस हो. और ऐसे फंक्शन कौन कौन होते हैं, इनके एग्जांपल्स हमको लर्न करके रखना ताकि कुछ क्वेश्चंस में हम उनको यूज कर पाएं. पॉलिनोमियल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शंस, मॉड्यूलस फंक्शन, सर्ड्स यानी रूट्स. ये सारे फंक्शंस कंटिन्यूस फंक्शंस होते हैं हमेशा हर पॉइंट ऑफ डोमेन के ऊपर. इसके बाद में जो अगली डेफिनेशन हमको देखनी है यहाँ पर वो है कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल ए बी. ओपन इंटरवल ए बी से आप लोग परिचित हैं, हमने 11th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा है. एक बार फिर आपको याद दिला दूं, ओपन इंटरवल ए बी इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी. ए से लेकर के बी तक के बीच के जितने भी रियल नंबर्स होते हैं जो कि इस रेड लाइन से रिप्रेजेंटेड है, उन सारे रियल नंबर्स का सेट होता है ओपन इंटरवल ए बी. इसको ओपन बोलते हैं क्योंकि पॉइंट ए इस इंटरवल में नहीं होता है, पॉइंट बी भी नहीं होता है, लेकिन ए और बी के बीच के सारे रियल नंबर्स ओपन इंटरवल ए बी में होते हैं. अगर आपको कंटिन्यूटी चेक करना हो किसी ओपन इंटरवल ए बी में तो उसके लिए डेफिनेशन होती है कि फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूस इन ओपन इंटरवल ए बी इफ इट इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी. यदि फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस हो तभी हम उसको ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस कह पाएंगे. अगला डेफिनेशन होता है कंटिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी. क्लोज्ड इंटरवल ए बी में 2 पॉइंट्स ज्यादा होते हैं ओपन इंटरवल से. यानी अगर आपको क्लोज्ड इंटरवल ए बी की बात करना है तो इट इज द सेट ऑफ ऑल दोज रियल नंबर्स विच आर फ्रॉम ए टू बी. ए से लेकर के बी तक के सारे रियल नंबर्स का सेट होता है. इस सेट में ए भी इंक्लूडेड होगा, बी भी इंक्लूडेड होगा और ए एंड बी के बीच के सारे रियल नंबर्स भी होंगे. यानी कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी में ओपन इंटरवल ए बी की तुलना में 2 एलिमेंट ज्यादा होते हैं, 2 नंबर ज्यादा होते हैं. ओपन इंटरवल में ए नहीं होता है, बी नहीं होता है. क्लोज्ड इंटरवल में ए बी भी होते हैं और उनके बीच के रियल नंबर्स तो होते ही हैं. अगर आपको क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूटी चेक करना है तो डेफिनेशन कहती है कि फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इफ 3 कंडीशंस आर देयर. ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाएं तभी आपका फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल के अंदर कंटिन्यूस हो पाएगा. फर्स्ट कंडीशन है कि इट शुड बी कंटिन्यूस इन ओपन इंटरवल. ए और बी के बीच के सारे रियल नंबर्स के ऊपर तो ये कंटिन्यूस होना ही चाहिए. उसके बाद में एट ए राइट लिमिट ऑफ द फंक्शन शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन. ए के ऊपर फंक्शन के राइट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल होना चाहिए. कभी कभी इसको ऐसे भी कहते हैं सेकंड कंडीशन को कि फंक्शन शुड बी कंटिन्यूस एट ए फ्रॉम राइट. आप देखेंगे ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन के अंदर से एक पार्ट है. ओनली राइट लिमिट ऑफ द फंक्शन शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन. सिर्फ राइट लिमिट क्यों लिया? क्योंकि आप इंटरवल को अच्छे से देखेंगे तो ए की लेफ्ट में तो हम जा नहीं सकते. हम जिन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं वो तो ए और बी, ए से लेकर के बी तक है, ए की लेफ्ट में नहीं जा सकते. इसलिए आपको ए पर लेफ्ट लिमिट नहीं लेना है. ए के सिर्फ राइट में हमारे पास नंबर है तो राइट लिमिट एट ए शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए. थर्ड कंडीशन है लेफ्ट लिमिट एट बी, क्योंकि बी के राइट में तो आप जा नहीं सकते, बी के ऊपर सिर्फ लेफ्ट लिमिट लेना है. लेफ्ट लिमिट एट बी शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट बी. तो कंटिन्यूटी क्लोज्ड इंटरवल में चेक करने के लिए 3 स्टेप्स लेना पड़ेंगी. इसके बाद हम आते हैं प्रॉपर्टीज यानी अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस. अगर 2 कंटिन्यूस फंक्शंस आपके पास हैं
एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, तब उनको प्लस कर लें तब भी कंटिन्यूस फंक्शन मिलेगा, उनका माइनस करें तब भी कंटिन्यूस फंक्शन मिलेगा, दोनों कंटिन्यूस फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर दें तब भी रिजल्ट कंटिन्यूस होगा। एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, जब भी कभी डिनोमिनेटर जीरो ना हो तो इन दोनों को डिवाइड कर दें तब भी कंटिन्यूस होगा, और कंटिन्यूस फंक्शन में किसी कांस्टेंट का यानी किसी रियल नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तब भी रिजल्ट कंटिन्यूस होता है। एफ ओ जी, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। अगर आपने लास्ट ईयर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, हम इस साल फिर से ये डेफिनेशन पढ़ेंगे। कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस भी कंटिन्यूस होता है, दे आर ऑल कंटिन्यूस। फिर याद दिला दें, अगर दो कंटिन्यूस फंक्शन है तो उनको प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, किसी कांस्टेंट से कंटिन्यूस फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दें, या दो कंटिन्यूस फंक्शंस का कंपोजिशन ले लें, रिजल्ट में हमेशा हमें कंटिन्यूस फंक्शन ही मिलेगा। इसके बाद में टेस्टिंग कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए सिंपल टाइप के क्वेश्चंस तो कल हमने कर लिए थे, जिसमें कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट और कंटिन्यूस फंक्शंस की डेफिनेशन यूज होनी थी। अब इसके बाद में कभी कभी हमको थोड़े से कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चंस करना होते हैं। इफ द गिवन फंक्शन इज लाइक दिस, कभी कभी आपको फंक्शन इस तरह के हो सकते हैं जिनकी अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग डेफिनेशन हो। एक्स लेस देन आर इक्वल टू -3 के लिए फंक्शन ऐसा है, -3 से 3 के बीच में फंक्शन के लिए ये वाला एक्सप्रेशन है, और 3 या 3 से ज़्यादा के लिए फंक्शन के पास ये वाला एक्सप्रेशन है। अगर किसी फंक्शन के पास एक से ज़्यादा एक्सप्रेशंस हों तो कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए ये वाला प्रोसीजर यूज़ करना पड़ता है। ये प्रोसीजर भी आप एक बार फॉर्मूला कॉपी में लिख लीजिए, ताकि आगे जब हम इस प्रोसीजर को अप्लाई करते हैं तो आपके पास में एक आउटलाइन माइंड में रहे कि आफ्टर ऑल इन चीज़ों को हैंडल कैसे करना है। कल हमने सिर्फ वही क्वेश्चन किए थे जिनके अंदर के फंक्शन के पास सिंगल डेफिनेशन थी, और यहाँ पर हमारे पास फंक्शन के पास में अलग अलग 3 डेफिनेशन हैं, कभी कभी 2 डेफिनेशन भी होती हैं। तो कभी फंक्शन ऐसा होता है 1 एक्सप्रेशन, कभी अनदर एक्सप्रेशन, कभी अनदर एक्सप्रेशन, 3 एक्सप्रेशन हैं। और टेस्टिंग आपको कंटिन्यूटी करना है तो नेचुरली पहली चीज तो आपके पास डोमेन होना चाहिए। डोमेन चेक करिए, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स लेस देन आर इक्वल टू -3 के लिए आपका फंक्शन डिफाइंड है, 3 से -3 से 3 के बीच में भी डिफाइंड है, और 3 से आगे भी डिफाइंड है, यानी आपका फंक्शन तो रियल नंबर लाइन के ऊपर सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है। और ऐसा ऑब्जर्व करने के बाद में हमें ब्रेक करना पड़ेगी नंबर लाइन को इन स्पेशल पॉइंट्स के साथ, जहां से फंक्शन का एक्सप्रेशन चेंज होता है। कौन कौन पॉइंट पर आपको फंक्शन का एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है? -3 से चेंज होता है और 3 से चेंज होता है। तो आपको नंबर लाइन बना लेना है और नंबर लाइन को ब्रेक कर लेना है -3 और 3 से। जब आप नंबर लाइन को -3 और 3 लिख करके इस तरह से ब्रेक कर लेते हैं तो आप देखेंगे नंबर लाइन के बहुत सारे टुकड़े हो गए। उन हर एक टुकड़े के अंदर हमको अलग अलग चेक करना पड़ेगा। वी टेस्ट कंटिन्यूटी इन फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप बाय स्टेप हर एक पार्ट में अपन कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। कौन कौन से पार्ट्स हम कंसीडर करने वाले हैं नंबर लाइन के, वो हम अगली स्लाइड में देखते हैं। एट x इक्वल टू -3, एट x इक्वल टू 3, इन -infinity -3, -3 to 3, 3 to infinity। देखिए ये आपकी नंबर लाइन थी। पूरी नंबर लाइन को आपने किन किन पॉइंट से ब्रेक किया? पॉइंट -3 पर आपने ब्रेक किया था, पॉइंट 3 के ऊपर आपने ब्रेक किया था, तो दोनों पॉइंट ले लीजिए जिनसे आप ब्रेक किया। उसके बाद में कौन कौन इंटरवल बने? -3 के लेफ्ट वाला एक टुकड़ा बना आपके पास में, -3 से 3 के बीच में दूसरा टुकड़ा बना, और 3 से इन्फिनिटी तक तीसरा टुकड़ा बना। 3 इंटरवल्स एंड 2 पॉइंट्स। किसी भी ऑर्डर में चेक कर सकते हैं आप, चाहें तो पहले इंटरवल्स पर चेक कर लें, फिर पॉइंट्स पर चेक कर लें, या पहले पॉइंट्स पर चेक कर लें फिर इंटरवल पर चेक कर लें। जो भी स्पेशल पॉइंट हो उसके हिसाब से आपको नंबर लाइन को ब्रेक करना है। अगर एक ही स्पेशल पॉइंट होता तो आपको 1 पॉइंट एंड 2 इंटरवल बनते उसके आसपास। अगर 2 स्पेशल पॉइंट हैं तो इस तरह से 3 इंटरवल्स पे चेक करना होगा और 2 पॉइंट्स के ऊपर भी चेक करना होगा। कैसे चेक करेंगे ये तो जब हम क्वेश्चंस करते हैं तब नोट कर लेंगे। और अभी आपको जस्ट ये आउटलाइन समझ लेना है कि अगर फंक्शन के पास अलग अलग एक्सप्रेशन है तो हमको नंबर लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा जहां से कि फंक्शन का एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है उन पॉइंट्स की हेल्प से, और उसके बाद में इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। ओके, इसके बाद में हम आते हैं डेफिनेशन फॉर कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। एक नया ऑपरेशन है एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स। ये डॉट नहीं है ना, छोटा सा राउंड बना हुआ है। अब भी ऐसे ओ भी नहीं है, ओ होता तो जी की साइज का होता। ये एक छोटा सा राउंड बनाना है जो कि पॉइंट से तो थोड़ा बड़ा हो, ओ से थोड़ा छोटा हो। इसको हम पढ़ेंगे एफ कंपोजिशन जी, कंपोजिशन। और एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स की डेफिनेशन होती है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, राइट।
कैसे फाइंड करेंगे, एक एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं। अगर f ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स हो, g ऑफ x इक्वल टू लॉग x हो, तो f कंपोजिशन g ऑफ x बन जाएगा f ऑफ g ऑफ x। इसमें आपको g ऑफ x तो सीधा सीधा दिख रहा है, g ऑफ x की वैल्यू डाल दीजिए, g ऑफ x की जगह आप लिख दीजिए log x, तब ये बना f ऑफ log x। अब आपको क्या करना है, f ऑफ log x फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखिए f ऑफ x, अगर आप f ऑफ x लेते हैं तो वो तो होता है साइन ऑफ x। यहाँ पर आपको f ऑफ x नहीं चाहिए, f ऑफ log x चाहिए, यानी f ऑफ x के अंदर x की जगह पर जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पर क्या लिखना होगा, log x लिख लीजिए। f ऑफ log x चाहिए ना, f ऑफ log x, यहाँ साइन के बाद में x नहीं लिखेंगे, साइन के बाद में क्या लिखना होगा, log x। ये बन जाता है आपका साइन ऑफ log x। ये आपका साइन ऑफ x था, x की बजाय log x ले लिया आपने f के अंदर, तो यहाँ भी आपको x की बजाय log x लेना पड़ेगा। इस तरीके से आप कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस फाइंड कर सकते हैं किन्हीं दो फंक्शंस के लिए। तो इसको भी अच्छे से समझ करके फॉर्मूला कॉपी में लिखें, आज ही डेफिनेशन को लर्न कर लें, काम आएगी हमको। और एक्सरसाइज 5.2 इसके बाद में स्टार्ट होगी, उसके अंदर जो डेफिनेशंस आएंगी उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो वाली सारी डेफिनेशन को प्लीज़ अच्छे से लर्न करें और उसके बाद फार्मूला कॉपी में ज़रूर से नोट डाउन कर लें, ताकि एक्सरसाइज 5.2 का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको करने में हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू।